अब अगर फार्मूले पे आएँ तो सबसे पहला का होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, किसी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक फेयर कॉइन को हमने टॉस किया, राइट, तो उसमें, ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक फेयर कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया तो उसके दो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपका फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, करेक्ट है, और आपका जो आउटकम है वो बाइनरी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको बाइनोमियल फार्मूला लगाना है। बाइनोमियल फार्मूला का क्या फंडा है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एन चूज के पी टू द पावर के 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के है। मतलब क्या है, इसमें क्या क्या है, एन जो होता है वो टोटल ट्रायल्स हैं कि हमने 5 बार कॉइन को टॉस किया है तो एन इज इक्वल टू 5 हो गया। कि नंबर ऑफ सक्सेस यू वांट, आप कितने बार हेड चाहते हो या कितने बार टेल चाहते हो, ठीक है, आप कितने बार टेल चाहते हो, कितने बार हेड चाहते हो, वो हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब किसी भी इवेंट के होने की, यानी कि हेड होने की फेयर प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर 0.5 है, क्योंकि अगर फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो आपका पी की वैल्यू हो गई 0.5। दूसरे केसेस में जहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे दिया होता है, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में का जो डिफेक्ट है परसेंटेज है वो 10% है, राइट, तो आपका पी दे दिया हुआ है 10%, 10 टाइप से, राइट। अगर आपको लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको उसको ये पूछता है कि डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी दे दी हुई है और आपका डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये पूछता है तब तो सही है, लेकिन आपका दिया हुआ डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी और नॉन डिफेक्ट 5 नॉन डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये पूछता है, तब आपका जो पी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो पी हो जाएगा आपका 90% नॉन डिफेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब उसको बस लगाना है एन एन सी के पी टू द पावर, ये सब लगा के आप जो है आंसर इसको निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी अगर नॉन फेयर या बायस कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी होती है 0.7 हेड, यानी कि हेड ज़्यादा आएगा, राइट, तो ये नॉन फेयर या बायस कॉइन है, तो इसके केस में आपका पी की वैल्यू 0.7 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है जैसे कि अगर कोई डिफेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दिया है 2%, तो आपका जो है पी हो जाएगा 0.02, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स बोला है, अगर आपका और दे दिया है डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी, राइट, तो डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी ये दे दी हुई है 0.1%, यानी कि डिफेक्ट का। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इन 5 प्रोडक्ट में बोल दिया, तो आपको पी की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी, और आपका जो क्वेश्चन में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दिया हुआ है, राइट, तो इसलिए आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको पी को फाइंड करना है। अगर आपके क्वेश्चन में बोला है नॉन डिफेक्टिव, तो आपको नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पहले से पता होना चाहिए, तो इस केस में अगर नॉन डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.9 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, राइट, कि 90% चांस है कि कोई भी चीज़ जो है वो सक्सेसफुल हो या नॉन डिफेक्टिव हो, तो इस केस में आपका पी का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है अपने को।